जिस महाकुंभ में मुसलमानों पर बैन लगाया गया था कि मुसलमान उस महाकुंभ में नहीं जाएंगे, और उसी दौरान एक लड़की वायरल हुई थी माला बेचने वाली जिसका नाम मोनालिसा है, उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया है। अब चूंकि हमारा ऐसा देश है कि जहाँ जब कोई मुसलमान लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है और शादी होता है तो ये काफ़ी चर्चा का विषय हो जाता है और फिर चर्चाएं तेज हो रही हैं। क्या लगता है, मोनालिसा ने अपने मन से शादी किया है? देखो यार, ये सब आप कई बार होता है ना कि ज़्यादा जो लिबरल बने हुए लोग होते हैं ना, जो बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सब तो बेकार की बातें हैं। और वैसे भी जब तक अपने घर पे नहीं आता है किसी को थोड़ी बुरा लगता है। पहली बात कि आपको ये बात समझना होगा कि कोई भी 17-18 साल की बच्ची को मैनिपुलेट करना बहुत आसान काम है, और सेम चीज उस लड़के ने किया। अब इसका कई तरह से आप समझ सकते हैं। उस लड़के का घर कहाँ है? उस लड़के का घर ही उत्तर प्रदेश में है। बागपत, उत्तर प्रदेश। शादी कहाँ किया? केरला में। केरला, जहां धर्मांतरण का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, पीएफआई का गढ़ माना जाता है। मतलब आप एक तरह से कहिए तो इस्लामीकरण हो चुका है केरल का। केरल इस्लामीकरण की ओर बढ़ चुका है। केरल स्टोरी जैसी फिल्में बनी क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मांतरण का मुद्दा केरल में आया। तो उसने चूज कहाँ किया शादी करना? केरल में, ताकि वो पूरी तरह से सेफ रहे। वहां कौन लोग पहुंचे? सारे धार्मिक गुरु जो भी इस्लाम का एजेंडा चलाते हैं, जिहाद का एजेंडा चलाते हैं। इस्लाम का एजेंडा तो चलिए फिर भी ठीक रहता, जिहाद का एजेंडा चलाते हैं। दूसरा, तमाम मंत्री पहुंचे इस शादी में। इतना बड़ा हाइप मिल गया और तमाम तरह की बातें होने लगी। 18 साल का इंतजार किया गया। लड़का को आधार कार्ड दिखाता है, उसके पापा को कुछ नहीं, उसके गार्जियन को पता। और सोचिए उस लड़की को, क्योंकि आपने अगर उस लड़की को बात करते हुए पहले सुना होगा, जब भी आप वायरल हुई थी, उसको हर बार बोलती थी उसको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। तो जिस व्यक्ति को एक तो उम्र कम, ऊपर से दुनियादारी का ज्ञान नहीं, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान काम है। और वो भी ट्रेंड लोगों को, वो ट्रेंड है उस एजेंडे का, वो मतलब पूरे गिरोह का ट्रेंड आदमी है, जो ट्रेनिंग है उसका ये है। तो उसने उसको पूरा मैनिपुलेट कर दिया और बाकी केरल का सपोर्ट मिल गया उसको, और उसका वो परिणाम है कि हो रहा है सब कुछ। तो जो मोनालिसा बयान दे रही है, कह रही है कि ना, वो जो सामने वाला है लड़का है जिसे वो प्रेम करती है, वो बोल रही है कि मैंने जबरदस्ती उससे कहा है शादी करने। सुनो, तुमने सोशल मीडिया पर ऐसे 200 वीडियो देखे होंगे जब लड़का लड़की घर से भाग जाता है और लड़की बयान देती है कि मेरा नाम ये है, ऐसे ठीक है, मैं ये है, मेरा घर ये है, मैं अपने मर्जी से इनके साथ भागी हूँ, मैं इनको बोली हूँ और इनके परिवार को नहीं। आपने देखा होगा ये क्यों कराया जाता है? पुलिस से बचने का ये एजेंडा है। अब वो लड़की इस चीज पे तैयार हो गई कि उससे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को बोल रही है, तो वो मैनिपुलेट नहीं हो गई। तो जब मैनिपुलेटिव हो गया, जब ब्रेन वाशी हो गया, तो कुछ जो कहेगी वो बोलेगा। मुझे ना, जब ये मैं घटना देखा भाई, मैं कुछ दिन पहले एक मूवी देख के आया था, केरला स्टोरी 2। बहुत सारा लोग बोल रहा था प्रोपेगेंडा है। जब मैं उस कहानी को देखा और जब ये हुआ, मुझे लगा कि अरे यार, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। और ऐसे कई मामले हुए हैं, कई लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने धर्मांतरण का पूरा गिरोह चला रखा था। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा पकड़ाया, आपको याद होगा। हजारों लड़कियों का धर्मांतरण कराया था उसने, और उसके पास एक पूरा गिरोह था जो लड़कियों को फंसाता था, शादी करता था, प्रेग्नेंट करता था, छोड़ देता था। उसके लिए एक रेड तय था उनका। तो ये केरला स्टोरी 2 को झुठलाने के लिए, ताकि एक एजेंडा बनता रहे, लड़कियां और फंसे। अब सरकार को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता। अगर उत्तर प्रदेश में होता तो स्ट्रिक्ट एक्शन होता, बाबा तो छोड़ते नहीं। तो उसने सेफ जोन लिया। अब सरकार इस धर्मांतरण को रोकने के लिए, ताकि ये बहुत इससे इन्फ्लुएंस होकर और लड़कियां जाएंगी। और आप सोचिए ना, अगर प्रेम ही है तो हर बार जब लड़का लड़की, अभी किसी भी मुद्दे को उठा दे, तो लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों होता है? वो एकदम से क्यों ऐसे हो जाती है? जब हिंदू, शिवम दुबे ने भी शादी किया है मुसलमान से, बिल्कुल बहुत लोग हैं जो मुसलमानों से शादी किया है। सलमान खान की बहन का शादी हुआ है हिंदू से। तो उन लोग तो नहीं ऐसा करता है कभी ड्रेस पे, लेकिन अभी एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर था अदनान शेख, उसका देखिए, वो कल किसी को लेकर आया यहां तक ढक के, पूरा उसको बदल देता है। तो ये प्रेम में हमेशा लड़का अपने धर्म को फॉलो करते रहता है और लड़की को अपने तरह क्यों बना लेता है? तो एजेंडा है। और उनको पता है कि देखिए, गजवाए हिंद का ख्वाब तो देखता है हर बार। गजवाए हिंद का ख्वाब में जिहाद सबसे बड़ा ऊपर है कि उनकी लड़कियों को फंसाओ और उनसे बच्चा पैदा करो। तो एक तरफ तो क्या हुआ कि वो बच्चा जो पैदा किए उनका हो गया, और एक लड़की का शादी जो हिंदू में हो सकता था वो भी बच्चा रुक गया। तो दोनों तरफ से ये लोग मारते हैं ताकि इनकी संख्या बढ़ती जाए। और इस चीज पर अगर सरकार नहीं रोकेगी, बहुत लोगों को लगेगा कि क्या ही बकवास कर रहा है। तो बकवास अगर आपको समझना है तो आप एक बार एक डाटा निकालिए कि पिछले 4 से 5 सालों में धर्मांतरण के कितने केसेज पकड़े गए हैं, कितने लोगों को सजा हुई है, कितनी लड़कियों को इससे रोका गया है।
और कितनी लड़कियां इसमें फंसती गई, आप एक डाटा निकालिए, नहीं होगा मैं आपको आप भी डाटा निकाल के वो जरूर डालिएगा कि कितने लोगों को सजा हुई है और कितने ऐसे झांगुर बाबा टाइप लोग थे जो पैसा लेके ही एजेंडा कराते थे। अब प्रॉब्लम यह है ना कि हिंदुओं में सबसे ज्यादा दिक्कत है कि सबसे ज्यादा लिबरल कौन, हिंदू, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कौन, हिंदू। देखिए ना केरला स्टोरी 2 आया तो उसको सपोर्ट करने के लोग गाय करो संग मांस खा के लगे उसका सपोर्ट में डालने, ये दिखाएं ये हिंदू ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा। लेकिन जब तक अपने घर पे नहीं हो तब किसी को नहीं दिखता। अच्छा, लव जिहाद गलत है लेकिन हर मुसलमान गलत नहीं होता। अगर कोई ऐसी लड़की है जिसका मुस्लिम दोस्त है तो उसको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं नहीं, मैं उसी फिल्म का एग्जांपल देता हूं। उस फिल्म में कहती है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बीर अब्दुल हमीद, रस खान, तमाम कई ऐसे मुसलमान हैं जो अच्छे हैं, जिनकी संख्या कम, उनको ही एग्जाम्पल मान के तो हम जिहादियों से को मान लेते हैं कि जो जिहाद करने वाला ये भी अच्छा होगा, और उनके एग्जाम्पल के चक्कर में ही फंस जाते हैं। तो एक बात याद रखिए कि जो आपको 20 साल 25 साल पाला है परिवार आपका, वो अगर आपके लिए भला नहीं सोच सकता और 6 महीना में आया हुआ आदमी अगर आपके लिए भला सोच रहा है तो फिर आपके जीवन का बुरा शुरू हो चुका है। चलिए, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर उसको प्रेम है, अगर वो लड़का आपसे प्रेम करता है, अगर वो कह रहा है तो आप उसको कहिए कि तुम धर्म पर बदल लो, पर 1 मिनट में प्रेम पता लग जाएगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राणा दीपू सिंह थे। आप इनके विचारों से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।